हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो बिना गवर्नर जनरल और वाइसराय के, स्पेशली उन्होंने जो कांड किए थे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए थे, उनके बिना अधूरी मानी जाती है। और इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल और वाइसराय ने कौन कौन से काम किए थे, मतलब उनके कार्यकाल के टाइम कौन कौन से काम हुए थे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल की पोस्ट क्या होती थी। मीन्स उस टाइम गवर्नर जनरल का मतलब क्या होता था। देखिए, गवर्नर जनरल चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव होते थे, यानी मुख्य प्रशासक आप कह लीजिए। और ये जो गवर्नर जनरल है ना, वो ब्रिटेन की संप्रभुता को रिप्रेजेंट करते थे, इंग्लैंड की संप्रभुता को रिप्रेजेंट करते थे भारत के ऊपर। सन 1773 से 1833 तक आप देखोगे तो वहां पर हमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद 1833 से तो 1858 तक हमें गवर्नर जनरल देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद इस पोस्ट का नाम चेंज करके वाइसराय कर दिया गया था। यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि गवर्नर जनरल और वाइसराय में अंतर क्या है। जनरली अंतर सिर्फ इतना सा है कि आप कह लीजिए गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, उन्हीं के एजेंट थे। फिर भारत में 1857 की जबरदस्त क्रांति देखने को मिली, जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। उसके बाद इस पोस्ट का नाम चेंज करके वाइसराय कर दिया गया। अब ये जो वाइसराय होते थे, ये कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, ये इंग्लैंड की महारानी को रिप्रेजेंट करते थे। मतलब इनकी जो डायरेक्ट लिंक थी वो क्राउन से थी, और ये मानकर चला जाता था कि वाइसराय इंग्लैंड की महारानी का आदमी है, उसने ही भारत में इन्हें बिठा के रखा है और वो उसी के लिए काम करता था। ऑलराइट, पहले हम 1774 से 1833 तक की टाइमलाइन को देखते हैं, जहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमें देखने को मिलते हैं। और इनमें सबसे पहला नाम आता है वॉरेन हेस्टिंग का, जिनका कार्यकाल 1773 से 1785 तक रहता है, और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल माने जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये वारेन हेस्टिंग थे। कब बने थे? 1773 में, क्योंकि 1773 में ही रेगुलेशन एक्ट आया था जिसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी। यहाँ से फिर क्वेश्चन आता है कि भारत में कौन से एक्ट ने केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किसके शासनकाल में? वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। और केंद्रीय प्रशासन की नींव क्यों रखी थी? ताकि कंपनी के जो काम है, कंपनी के जो फंक्शंस है, उन्हें अच्छे से रेगुलेट किया जा सके। इन्हीं के टाइम कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब? 1774 में। यहाँ से फिर क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कौन से ईयर में की गई थी? तो 1774 में। किसके शासनकाल में की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। इसी के साथ इन्होंने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी बंगाल में जो एशियाटिक सोसाइटी है, उसकी स्थापना इन्होंने विलियम जोन्स के साथ मिलकर की थी। कब की गई थी? 1784 में, 1784 में। यहाँ से फिर क्वेश्चन आता है कि बंगाल में जो एशियाटिक सोसाइटी है, उसकी स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। किसके साथ मिलकर की गई थी? तो विलियम जोन्स के साथ मिलकर। कब की गई थी? तो 1784 में, यानी 1784 में। इन्हीं के टाइम हमें फर्स्ट मराठा वॉर देखने को मिलती है, सलबाई की संधि देखने को मिलती है, और दूसरा मैसूर युद्ध हमें देखने को मिलता है इनके टाइम में। सो ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, आप इसको याद रखिएगा। फिर आता है कार्नवालिस का नंबर, यानी लॉर्ड कार्नवालिस। इनका कार्यकाल आपको 1786 से तो 1793 तक देखने को मिलेगा। इनके टाइम की सबसे जरूरी बात यह है, आप ध्यान रखना, कि इन्होंने इंडिया में सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया था, और इसीलिए इनको इंडिया में फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। इन्होंने ही डिस्ट्रिक्ट में जज की पोस्ट को क्रिएट की थी। इन्होंने ही रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट किया था। और इनके टाइम की महत्वपूर्ण घटना ये भी है कि इन्होंने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट, यानी स्थायी बंदोबस्त लागू किया था 1793 में। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंडिया में सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट किसने क्रिएट की थी? इन्होंने ही की थी। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इन्होंने ही किया था। कहां पर? बंगाल में। कौन से सन की बात है? 1793 में। ये कुछ इनकी जरूरी बात थी। फिर नंबर आता है वेलेजली का, लॉर्ड वेलेजली का। इनका कार्यकाल 1798 से 1805 तक हमें देखने को मिलता है। 1799 में, यानी 1799 में ये सेंसरशिप एक्ट लेकर आए थे। देन इसके बाद इन्होंने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी सन 1800 में। इन्हीं के टाइम हमें सहायक संधि देखने को मिलती है, और इन्हीं के टाइम मद्रास प्रेसिडेंसी फॉर्म की गई थी। तो यहीं से कुछ 2-3 तरह के क्वेश्चन निकल कर आते हैं, जैसे कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो कलकत्ता में की गई थी।
किसके कार्यकाल के टाइम की गई थी? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? यानी जो सहायक संधि प्रणाली थी वो किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। फिर आता है लॉर्ड मिंटो का नंबर, जिनका कार्यकाल हमें 1807 से 1813 तक देखने को मिलता है। इनके टाइम की जरूरी दो घटना थी। फर्स्ट, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, यानी रणजीत सिंह के साथ जो संधि की गई थी वो 1809 में, और चार्टर एक्ट 1813 में। और मेन क्वेश्चन यही आता है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो किसके कार्यकाल के दौरान लाया गया था? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम। इसको आप याद रखिएगा। फिर आता है लॉर्ड हेस्टिंग का नंबर। इनका कार्यकाल हमें 1813 से तो 1823 के बीच देखने को मिलेगा। इन्हीं के टाइम बॉम्बे प्रेसिडेंसी निकल कर आई थी 1818 में। इन्हीं के टाइम दो रेवेन्यू सिस्टम यानी कि रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये दो रेवेन्यू सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। इनके कार्यकाल के टाइम कलकत्ता में हिंदू कॉलेज को स्थापित किया गया था, यानी 1817 में आप मानकर चलिए। इन्होंने पिंडारियों का दमन किया था और 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन फॉर्म की गई थी इनके कार्यकाल के टाइम। यहाँ से भी कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो हेस्टिंग ने किया था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन किसके कार्यकाल में फॉर्म की गई थी? तो हेस्टिंग के टाइम पे। कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज है उसे किसके टाइम स्टेब्लिश किया गया? तो हेस्टिंग के टाइम। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।